हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं भारती और आज आप लोग के लिए लेकर आई हूं कहानी योर अनफॉर्चुनेट लव का एपिसोड नंबर 29। तो चलिए ज़्यादा बातें ना करते हुए हम कहानी के अगले भाग की तरफ बढ़ते हैं। अपराजिता ये सुनकर हंसती है और कहती है कोई ज़रूरत नहीं है, तुम बस बिजनेस और पैसे कमाने पर ध्यान दो, बाकी सब मैं संभाल लूँगी। और मैंने ये भी सोच लिया है कि मुझे आगे क्या करना है। कुछ समय के लिए हम सब लोग यूएसए चले जाएंगे और पीछे से हम अपने आदमियों को कहकर रायमा को ठिकाने लगवा देंगे। मैं जानती हूँ कि ये काम अपने आदमियों से करवाने में भी खतरा है, पर अब ये सब मेरा प्रेम तो नहीं करेगा। अपने आदमियों से कहकर तुम रायमा को मरवा दो। आज पूरे दिन में बहुत कुछ हुआ था। ये दिन खत्म हो चुका था और रात सर पर चढ़ चुकी थी। रायमा घर वापस लौटती है। वो अपने बैग से घर की चाबी निकालकर घर को खोलने की कोशिश करती है, पर वो देखती है कि घर पहले से ही खुला था। रायमा घर के अंदर घुसती है और देखती है कि घर में करण किचन में खड़े होकर कुछ बना रहा था। करण को देखकर रायमा उससे सवाल करती है, क्या कर रहे हो तुम? करण रायमा को जवाब देते हुए कहता है, तुम्हारे लिए डिनर बना रहा हूँ क्योंकि सुबह से तुमने कुछ खाया नहीं है। ये बात सुनकर रायमा को याद आता है कि सच में उसने सुबह से लेकर अब तक कुछ नहीं खाया था। रायमा अपना बैग टेबल पर रखती है और अपने बालों को बांधकर कहती है, चलो मैं भी तुम्हारी मदद कर देती हूँ। जैसे ही रायमा करण के पास आती है और अपने बालों को अपने माथे से हटाती है तो करण उस लाल सिंदूर को बस देखता ही रह जाता है। वो अपने साइड में रखे एक टिश्यू पेपर को उठाता है और उसे गीला कर रायमा को बिना कुछ बोले उसका वो सिंदूर पोंछ देता है। वो रायमा की तरफ देखकर कहता है, अगर तुम अपनी मांग में मेरे नाम का सिंदूर नहीं लगाना चाहती तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, पर तुम किसी और के नाम का सिंदूर भी नहीं लगा सकती हो। ये कहते हुए करण बहुत ही सीरियस था। करण को ऐसे देख रायमा कहती है, मैं तुम्हें 1000 बार कह चुकी हूँ, मेरे पास इन सब चीज़ों के लिए वक्त नहीं है। तुम अच्छे तरीके से जानते हो हर पल, हर मिनट, हर सेकंड मैं क्यों सांसें लेती हूँ। मुझे अपना बदला चाहिए करण। लाख दफ़ा मैं तुमसे कह चुकी हूँ कि मुझसे अपना दिल मत लगाओ। जब मुझसे मेरे पापा दूर हुए थे तो मुझे पता लगा था कि अपनों को खोने का दर्द क्या होता है, और मैं नहीं चाहती कि तुम्हें भी वो दर्द झेलना पड़े। करण ये सब कुछ सुन लेता है और फिर चुप हो जाता है। रायमा को उम्मीद थी कि करण कुछ बोलेगा, पर करण थोड़ी देर के लिए कुछ नहीं कहता। करण बहुत देर तक शांत रहता है, पर फिर अचानक से वो रायमा का हाथ पकड़ता है और उसे अपनी तरफ खींचकर उसके होठों पर अपने होठ टिका देता है। उसकी आंखों से आंसू अपने आप बहने शुरू हो जाते हैं। वह जब तक रायमा को नहीं छोड़ता जब तक उन दोनों की सांसें आनी बंद नहीं हो जाती। कुछ देर बाद वो रायमा को छोड़ता है और उसे दूर हटकर कहता है, मैं अच्छे तरीके से जानता हूँ कि जैसे ही तुम्हारा बदला पूरा हो जाएगा या तो तुम खुद अपनी जान ले लोगी या फिर अपने आप को एक ऐसी सिचुएशन में डाल दोगी जहाँ से तुम्हारा बचना नामुमकिन होगा। मैं जानता हूँ रायमा कि तुम्हें अपनी जिंदगी को नहीं जीना चाहती और ना ही तुम मुझसे प्यार करती हो, पर मैं तो तुमसे प्यार करता हूँ ना। मेरी फीलिंग्स की तो कदर करो। आज से ठीक 13 साल पहले अनाथ आश्रम में मिला था मैं तुमसे। तब से लेकर आज तक एक पल के लिए भी मैंने तुम्हारा साथ नहीं छोड़ा। प्यार तो मैं भी नहीं करना चाहता था तुमसे, बस हो गया तो क्या करूं? तुम्हें अपनी आंखों के सामने मरता हुआ देखूं? रायमा चुप हो जाती है और इन सारे सवालों का जवाब ना देना ही सही समझती है। वो गैस बंद करती है और किचन से निकलकर अपने रायमा चुप हो जाती है और इन सारे सवालों का जवाब ना देना ही सही समझती है। वो गैस को बंद करती है और किचन से निकलकर अपने कमरे की तरफ चली जाती है। करण वहीं रायमा को इस तरीके से जाता हुआ देखता रहता है। कुछ समय बाद रायमा अपने कमरे से निकलकर बाहर आती है। वो किचन और लिविंग रूम में देखती है तो उसे करण कहीं नहीं दिखता। रायमा करण के कमरे की तरफ जाती है जिसका दरवाजा फिलहाल बंद था। रायमा कमरा खोलती है और चुपचाप कमरे के अंदर दाखिल होती है। वो देखती है कि करण बेड पर सो रहा था। रायमा चुपचाप उसके पास जाती है और नीचे कारपेट पर उसका हाथ पकड़कर बैठ जाती है। कुछ पल के लिए रायमा कुछ नहीं बोलती, पर कुछ समय बाद उसकी आंखें उसके दिल का दर्द बयां करना शुरू करती है। उसकी आंखों से आंसू झरने की तरह बहने लगते हैं। रायमा करण के हाथों को अपनी आंखों से लगाती है और कहती है, आई एम सॉरी, मुझे माफ कर दो, पर मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती क्योंकि मैं जिस रास्ते पर उतरी हूँ वो रास्ता तुम्हारे लिए नहीं है। मैं अपना बदला तो ले लूंगी, इसके बाद मैं सिर्फ और सिर्फ एक गुनहगार बनकर रह जाऊंगी और तुम जैसे अच्छे इंसान को कोई हक नहीं है कि तुम खूनी के साथ रहो।
मेरे लिए मेरा बदला बहुत ज़रूरी है, इसलिए मैं अपने आप को उन लोगों का खून करने से नहीं रोक सकती और ना ही तुम्हें एक खूनी के साथ अपनी ज़िंदगी बिताते हुए देख सकती हूँ। सही कह रहे थे तुम, शायद अपना बदला लेने के बाद मैं दुनिया को छोड़ दूँ, क्योंकि मैं नहीं जीना चाहती, मैं नहीं रहना चाहती। बचपन से लेकर आज तक बस बदला चाहिए था मुझे। शायद सौम्या सही बोल रही थी कि बदला लेने के चक्कर में पूरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है। पर अगर मैं बदला नहीं लेती तो मैं जिंदा नहीं रह पाती। हर पल मुझे मेरे पापा की यादें सताती रहती। इसलिए मुझे ये बदला लेना होगा और उसके बाद तुमसे दूर होना ही होगा। ये सब कहकर रायमा थोड़ी देर के लिए वहीं बैठती है और फिर जब उसका मन थोड़ा शांत हो जाता है तो वो अपनी जगह से उठती है और जाने लगती है। पर इतने में ही करण उसका हाथ पकड़ लेता है और अपनी आंखें खोल लेता है। वो रायमा के हाथ पर अपनी पकड़ मजबूत बनाता है और कहता है, सारी दुनिया की नजरों के सामने तुम एक कातिल या खूनी हो सकती हो, पर मेरी नजरों के सामने तुम ना ही तो कातिल हो और ना ही एक खूनी, बल्कि तुम एक ऐसी औरत हो जो समझदार है, चालाक है और अपने हक के लिए लड़ना जानती है। अच्छा सुनो, तुम्हें मुझसे शादी नहीं करनी ना तो मत करना, पर प्लीज अपनी जान मत लेना, क्योंकि मेरी जान भी तुम्हारी जान में बसती है रायमा। आई लव यू। क्या होगा रायमा का अगला कदम? क्या रायमा अपनाएगी करण के प्यार को? जानने के लिए सुनते रहिए कहानी योर अनफॉर्चुनेट लव। थैंक यू।